से निकलने लगा, खून बहने लगा। और खून बहने लगा तो धीरे 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 करके उसके शरीर की जो है ताकत कम होने लगी। शरीर की ताकत कम होने लगी। उसने सोचा चलो होगा, थोड़ा बहुत निकल जाएगा, क्या होगा। इसके बाद हमारा इतना बड़ा शरीर है कि कोई छोटा सा जानवर तो हमारा पूरा रक्त निकाल ही नहीं सकता है। वह फिर भी घमंड में रहा और धीरे 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 करके जब उसका ज्यादा रक्त निकलने लगा तो शरीर की जो ताकत बहुत ही ज्यादा कम होने लगी। उससे खा भी हो तो नहीं बने। उसने सोचा कि अब ये गिराए हमें जल के अंदर ले जाएगा और मार देगा। तो फिर भी उसे घमंड आया कि मार कैसे देगा, हमारी 10,000 को के लिए पत्नी वही हमें बचा ले जाएंगे। तो उसने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई कि हमें आकर के बचाओ। क्यों कि भैया मैन मुसीबत में ही पत्नी साथ देती है। समस्या पति के ऊपर संकट होता है जब पत्नी ही साथ देती है। तो ग्राह के उसने आवाज लगाई अपनी पत्नियों को, तो पत्नी आई और उस हाथी से सूर लगा करके उस हाथी को खींचने लगी। और हाथी को खींचने लगी पर वे 10,000 पत्नी उस हाथी को नहीं निकाल पाई। जब 10,000 पत्नी नहीं निकाल पाई तो उसे फिर भी घमंड हुआ कि अभी तो हमारे 20,000 बेटा, ये कहाँ जाएंगे। तो वह 20,000 बेटा भी लग गए और सूर लगा करके उस हाथी को निकालना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? उसका एकमात्र कारण था घमंड, अभिमान। जिसे अभिमान हो जाए उसे सिवाय परमात्मा के अलावा और कोई नहीं मिटा सकता है। तो भैया क्या हुआ, उसने अपने बेटा को आवाज लगाई, बेटा मुझे बचाओ। तो बेटा ने आकर के और अपने सूर लगा करके उस हाथी को निकालने लगे लेकिन नहीं निकाल पाए। अब उसने आवाज दी अपने किसको, नाती को। तो नाती लोग जैसे ही आए और उसने सबने हाथी को फेंकना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए तो करीब ऐसे करके 15 दिन हो गए। तो सर्वप्रथम वे नाती और उस अपने हाथी को छोड़कर जाने लगे दादाजी को। क्यों कि तुम मरो तो मरो, हम थोड़ी भूखे मर जाएं। जिसे आप कहते हो कि हमारा पुत्र है, ये हमारी बहू है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा परिवार है। कभी देख लेना अजमा के भी अगर कोई काम आ जाए मैं मुसीबत में। अब वो नाती सबसे पहले चले गए कि दादा आप तो जा ही रहे, आपको तो बुढ़ापा आ गया, हम और काय के लाने चले जाएं। तो वे नाती बेटा सबसे पहले छोड़ के भाग गए। अब दूसरा नंबर आया बेटा का। उसने कहा बेटा हमें बचाओ। बोले पापा जी अब ऐसा है कि तुम तो जा ही रहे, हम और काय को चले जाएं, भूकंप से 15 दिन हो गए, हम नहीं बच रहे। धीरे 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 करके और वो बेटा भी छोड़ करके चले गए। अब बची भैया उनकी पत्नियां। तो उन पत्नियों ने कहा कि देखो तुम अकेले हो और हम 10,000 हैं, तो हम तुम्हारे एक के पीछे क्यों मर जाएं। तो वो भैया 10,000 पत्नियां भी छोड़ करके और चली गई। पर उस हाथी को कोई निकाल नहीं पाया। और जब निकाल नहीं पाया तो हाथी ने क्या सोचा कि ये जो परिवार है हमारा ये सब स्वार्थी है, ना कोई किसी का बेटा है, ना बाप है, ना माँ है, ना परिवार, कुछ नहीं है, सिवाय सब कुछ है तो परमात्मा ही है। और उस हाथी ने जैसे ही भगवान को आवाज लगाई, नारायण का नाम लिया कि अब तुम्हारे अलावा हमें कोई बचाने वाला नहीं है। और जैसे ही नारायण को आवाज लगाई तो भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने कहा कोई भक्त घनघोर संकट में है। तो जैसे ही भगवान को आवाज लगाई, भगवान विष्णु भगवान
सीधे चतुर्भुज रूप में आकर के शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के और उस ग्राह का उद्धार कर दिया। और जैसे ही ग्राह का उद्धार किया तो वह हाथी आकर के और भगवान के चरणों में साष्टांग हो गया, प्रणाम किया कि भगवान हम केवल इस अभिमान अंकुर में घूमते थे, बाकी दुनिया सब शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, सब स्वार्थ की ही दुनिया है। बाकी आप सब देख ही रहे, अगर पापा जी ने पैसा हो तो बार बार फोन लगा उन्हें कह देते चलो वे तो आइए। इसलिए अगर अंतिम समय हमारे जीवन का सहारा है तो केवल परमात्मा है। कैसे है? एक बेटा और गांव में रहता था, वो अपनी माँ बाप के यहाँ अकेला था, इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के बाद अगर वो कहीं रात्रि में जाए गांव में बैठने किसी सत्संग में, तो वो सबसे यही कहता था भैया हमें घरे जाना है, हमारी मम्मी को नींद नहीं आएगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे, हमारे पिता को नींद नहीं आएगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे, हमारे माँ बाप हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना कि कोई दुनिया में किसी को कर नहीं सकता है। सबको पूरे गांव को पता था कि भैया ये इकलौता लड़का, इसके माँ बाप परिवार वाले सबसे ज़्यादा इससे प्रेम करते हैं। एक दिन उसी गांव में और साधुओं की मंडली आई, तो साधुओं की मंडली आई तो सारा गांव देखने गया कि महाराज ये साधु लोग कहाँ हैं। उसमें वो लड़का भी गया। उस लड़का को आरती आरती भगवान की होने के बाद बोले महाराज जी हमें घर जाना है, हमारी मम्मी याद कर रही होंगी। साधु ने कहा तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्रेम करती है। बोले महाराज हम अपने माँ बाप के यहाँ बिल्कुल अकेले हैं और हमारे मम्मी पापा हमें इतना चाहो कि को तो अपनी जान भी दे देंगे। बोले तो भैया बहुत ही ज़्यादा चाहत है। तो लेकिन साधु ने कहा भैया अगर इतना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार आप अजमा भी तो लोग को तो कैसे चले के चाहते हैं कि नहीं चाहते। बोले ठीक है बताओ उपाय बताओ कैसे अजमाएं। तो अजमाने के लिए साधु ने सलाह दी कि तुम अपने घर में जाना और चाय पीना, और चाय पी करके जैसी तुम्हें चक्कर आया तो तुम शांत लेट जाना, और शांत लेट जाओगे और फिर तुम्हारी मम्मी देख लो भैया क्या करते, का पापा करत का परिवार करत। बोले ठीक है। वो अपने घर गया और उसने सुबह सुबह चाय पी, और चाय पीने के बाद उसने चक्कर का बहाना किया और जाकर के धड़ाम से ज़मीन में गिर गया, और ज़मीन में गिरने के बाद वो ऐसे लेट गया जैसे कोई चला जाता है। माता जी दौड़ लगा करके आई, पापा जी आए, रिश्तेदारों में खबर हो गई कि भैया इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो वो तो भैया अपने मम्मी पापा सबका प्यार देख रहा था कि कौन हमें कितना चाहते हैं। मृत्यु होने के बाद भैया जैसे ही उसके दाह संस्कार का समय आया तो वही साधु जो गांव में निवास किए थे वही साधु आकर के और उसके घर में प्रवेश कर गए। और घर में प्रवेश करने के बाद उसने साधुओं ने पूछा भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग। बोले महाराज कुछ ने मत पूछो, एक तो मेरा बेटा था और वो ही चला गया। बोले कैसे चला गया। बोले सुबह सुबह चाय पी रहा था, इसको चक्कर आया और वो चला गया। बोले ठीक है चला गया तो वो बढ़िया है, लेकिन एक बार हम देख सकते हैं क्या। बोले बिल्कुल देख सकते हो, देखने में क्या जा रहा है। साधु लोग अंदर गए और उनने जाकर के उस बेटा को देखा, और बेटा को देखने के बाद एक औषधि निकाली अपने बैग में से। बोले और एक गिलास में पानी ला दो, और एक गिलास में पानी लाए और उसमें मिला दिया, और मिला करके कहा भैया जो इस पानी को पीएगा तो वो तो मर जाएगा पर ये बेटा जिंदा हो जाएगा। बोलो कौन पी सकता है। तो सबसे पहले उनकी बुआ बैठी थी बाजू में, कह के बुआ करती के हम तो भतीजो आए भतीजे। तो बुआ करने सुनो महाराज ऐसा है कि हमारे बाल बच्चे वैसे ही हल्के, तो हम इनके पीछे हम तो जहर पी नहीं सकते। बुआ ने चल दिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया मामा जी का नंबर आया, मामी का आया कि मामा जी आप पी लो जो पानी, तो आप तो मर जाओ, आपको भांजा जिंदा हो जाएगा। बोले महाराज माफ करें, भांजा तो फिर और हो जाए, लेकिन हमारे बाल बच्चे हैं ये नहीं मर जाए, इसलिए हम तो नहीं पी सकते। अब उसका पिता का नंबर आया कि भाई तुम तो अपनी संतान को इतना प्रेम करते हो और कहते, तुम्हारा बेटा भी कहता था कि हमारे पापा हमें इतना चाहत कि हमारे पीछे भी अपनी जान दे दे। पिता के लिए जैसे गिलास दिया उस साधु ने, कहा लो इसको पियो और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। बोले महाराज माफ करें, समय रहा तो बेटा और हो जाएगा और हम मर जाएंगे तो कौन काम आएगा। तो पिता ने भी मना कर दिया। अब आया भैया माँ का नंबर, तो माँ से कहा कि लो ये आपका बेटा जिसे आप रात दिन कहती थी कि कहाँ हो भैया, फोन बार बार करती थी, हो कहाँ। वो नंबर आया कि लो भैया ये साधु का गिलास दिया हुआ है, इसको आप पी लो तो आप तो मर जाओ पर बेटा जिंदा हो जाएगा। अब माँ ने पहले तो विचार किया कि पीऊं नहीं पीऊं, लेकिन लास्ट में कह दिया महाराज माफ करें, बेटा तो और हो जाएगा पर हम चले गए तो इस दुनिया को कौन संभालेगा। तो माँ ने भी मना कर दिया। अब बोलो फिर भी सब लोग कहते हो कि बेटा हमारा है, बेटा हमारा है। वह बेटा देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था कि सब लोग कहते हैं कि बेटा हमारा है, बेटा हमारा। और जैसे ही उसने कहा कि माँ से पूछा कि भैया कौन पिए, तो कल साधु तुम्हारा महाराज कोनो नहीं है, तुम यो पी लो। महाराज से कह के तुम भले मर जाओ पर हमारा बेटा आ जाए। तो महाराज ने भैया जैसी गिलास पिया तो बेटा उठ करके खड़ा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपनी यही चिंता है सबको और किसी की नहीं है, ना कोई किसी का है और ना दुनिया में हुआ है। इसलिए बेटा मताई बात सब ठाकुर जी को मान लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हल्के से भजन के साथ श्री हरि कीर्तन में प्रवेश करेंगे, उसके उपरांत कथा श्रवण करेंगे। लेकिन भैया आज जैसी भीड़ भाड़ है तो आज बड़े जोर तोड़ के साथ, उत्साह के साथ, जैसे उत्साह मना रहे हो जैसे ठाकुर आ रहा है। ठाकुर बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही भगवान की आपके गांव आने को, बस आपकी तैयारी है बुलाने की। और कैसे बुलाओगे, पहले तो अच्छे जोर तोड़ से सब लोग हाथ ऊपर करके भगवान के नाम की थाली बजाएंगे, इसके उपरांत धीरे धीरे करके ठाकुर जी आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।